नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पुन्ना सिंह भाजपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल हुए, भाजपा को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में समाजवादी पार्टी में उस समय हलचल मच गई जब दुबाड़ ब्लॉक प्रमुख ज्ञानेंद्र राय गुड्डू ने देव नारायण सिंह उर्फ पुन्ना सिंह को अपना समर्थन दे दिया, जबकि ये दोनों दावेदार चुनावी मैदान पर थे एवं ब्लॉक प्रमुख के लिए अलग अलग दावेदारी भी कर रहे थे। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पुन्ना सिंह को गुड्डू राय का समर्थन मिल गया। एक सूत्र ने बताया कि पुन्ना सिंह भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी किए हुए थे, जबकि गुड्डू राय की पत्नी की चर्चा समाजवादी पार्टी से प्रमुख पद के लिए थी। वहीं पुन्ना सिंह की पत्नी रीता सिंह भाजपा से अपनी दावेदारी की हुई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पुन्ना सिंह व गुड्डू राय पहुंचे और जहां जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव ने पुन्ना सिंह को पार्टी में शामिल किया, उनके साथ उनकी पत्नी सहित एक और व्यक्ति ने सपा का दामन थामा। सपा जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि पुन्ना सिंह के आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। अनिल राय ने कहा कि पुन्ना सिंह के लिए गुड्डू राय ने एक बड़ी कुर्बानी दी है। दुबाड़ ब्लॉक पर सपा का ही कब्जा हो, इसको लेकर गुड्डू राय ने अपना समर्थन पुन्ना सिंह को दे दिया, जो सराहनीय कार्य है। जैसे जी समाजवादी पार्टी में अभी एक नया चेहरा शामिल हुआ है, कौन है ये? है समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय अनिल राय जी और उस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ज्ञानेंद्र राय और गुड्डू राय जी के अथक प्रयास से और समाजवादी पार्टी को ताकत देने के लिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये देव नारायण सिंह उर्फ पुन्ना सिंह जी के आने से समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत बढ़ी है। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि माननीय अनिल राय जी और गुड्डू राय जी के प्रयास से और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते ये आने वाले समय में ये दुबहर के ब्लॉक प्रमुख बनेंगे और ये चुनाव जीतेंगे, ये मुझे भरोसा होता है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होंगे? बिल्कुल होंगे आगामी चुनाव में। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो गुड्डू राय जी ही थे, बाकी इनको मैं बधाई दे रहा हूँ गुड्डू राय जी से कि उनके प्रयास से, अनिल राय जी के प्रयास से इन्होंने आज आए, इनका मैं अभिनंदन किया, स्वागत किया और ये गुड्डू राय जी ही की जीत पक्की होगी, ये मुझे भरोसा। प्रमुख जी, आप दुबाड़ ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जैसे चर्चा में आया कि आज ये पुन्ना सिंह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, तो आप भी दावेदार थे, अब क्या लगेगा इसमें? जी, हम दावेदार थे, लेकिन अब हम पुन्ना सिंह की पत्नी को लड़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का देखिए प्रत्याशी पुन्ना सिंह की पत्नी ही रहेंगी और दमदारी से हम लोग चुनाव लड़ा के इनको जिताएंगे। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरा समर्थन करेंगे? मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं था, मेरी पत्नी को चुनाव लड़ना था, तो पत्नी बने या भाभी बने, बात तो एक ही है। आप नगर विधानसभा की राजनीति करते हैं अनिल राय जी, अभी एक चर्चा था कि आप पुन्ना सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, किसी और दल में भी एक चर्चा था, ऐसे में आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप कितनी ताकत लगाएंगे? देखिए, पुन्ना सिंह से हम लोगों का पुराना संबंध है, विद्यार्थी जीवन से हम लोग साथ रहने का काम किए थे, उनके भाई छात्र जीवन में भी हमारा सहयोग करने का काम किए हैं, हम लोग एक साथ चलते थे, उठते थे, बैठते थे। यह प्रमुख की चुनाव विपक्ष के लोगों और कुछ आपसी विश्वासघाती लोग हम दोनों को एक साथ लड़ाना चाहते हैं, जो किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिससे कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो या हम कहीं से कमज़ोर हो। तो मैं अपने परिवार के सदस्यों को मना करके और पुन्ना सिंह, देवनारायण सिंह को अपने में हमारे थे तो हमारे साथ रहें, इसके लिए मैं अपने छोटे भाई जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख थे और सिटिंग प्रमुख थे और अगले प्रत्याशी भी थे, उनको समझा बुझा करके, उनको बैठा करके और देवनारायण सिंह की पत्नी को अगला प्रमुख बनाने की घोषणा करते हैं। और यह मुझे पूरा विश्वास है कि ब्लॉक के लोग, नगर विधानसभा के लोग इसे स्वीकार करके अगला प्रमुख देवनारायण सिंह की पत्नी को बनाने का काम करेंगे, जिससे कि समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और आपस में लड़ाने वाले लोग कमजोर होंगे। मैं देवनारायण सिंह और पुन्ना सिंह, हमारी पत्नी दुबड़ ब्लॉक से प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अब तो आपको समर्थन भी मिला है, एक ही पार्टी से दो लोग थे तो परंतु आपको समर्थन मिला है, तो ये माना जाए आप ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, तो क्या उद्देश्य अपने ब्लॉक में किस तरह विकास कार्य होगा आपके नेतृत्व में? जो निवर्तमान प्रमुख हैं
उनके द्वारा जो मुझे कल समर्थन प्राप्त हुआ है, उनको द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं, जो भी काम अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा कराना मेरी प्राथमिकता होगी। जी, आपके कहने का तात्पर्य है जिस उम्मीद से जनता ने गुड्डू राय पर भी किए थे, उससे अधिक आप विकास कार्य करेंगे और जो भी अधूरे कार्य रहेंगे वो पूरा आपके नेतृत्व में होगा। जनता की जो उम्मीदें होंगी उस पर हम खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। गुड्डू राय का सहयोग लेकर जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उसको पूरा कराएंगे। गुड्डू राय और पूना सिंह एक होकर इस चुनाव समर में उतर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से हम लोग एक हुए। जी, एक तरफ जो सत्ता में है सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में, जनता ने एक कड़ा जवाब दिया है और प्रमुख के भी दावादारी और सपा के तमाम जगह लगे हैं। तो ये क्या ये रूप 2022 में दिखाएगा? हम 2021 की चिंता कर रहे हैं और प्रमुखी का चुनाव मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, सबका सहयोग लेकर चलेंगे, आगे भी चलेंगे। जी, अभी तो कोरोना महामारी चल रहा है, इस पर क्या आपका विचार है? क्या संदेश लोगों को अपने ब्लॉक के डुबहर के लिए? डुबहर ब्लॉक के जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो भी उनकी डिमांड होंगी, जनता की जो भी समस्याएं होंगी, उसके लिए हमारी पत्नी हम 24 घंटा जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे और तत्पर रहेंगे। जी, ये माना जाए ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद जनता की किसी प्रकार का कोई शिकायती मौका नहीं आएगी उनके? ना, ऐसा कोई अवसर नहीं आएगा, क्योंकि जो वर्तमान प्रमुख हैं और जो होने वाले हैं, दोनों लोग आपसी तालमेल मिलाकर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। जी, जैसे अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, लोगों की दयनीय स्थिति है लॉकडाउन से, तो इस पर क्या आपका पहल रहेगी? लोगों को जो भुखमरी से शिकार होंगे, जो सरकार की मंशा होंगी, जो सरकार की योजनाएं होंगी ब्लॉक स्तर पर, उसको हम लोग चाहेंगे कि हम जमीनी स्तर पर उतारें और हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। जी, कभी कभी देखने में आता है जो सरकारी योजना होते हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। जो धरातल तक नहीं पहुंची है उसको धरातल तक पहुंचाना, हर व्यक्ति को जो उसके पास बने उसको लाभान्वित करना, ये मेरा उद्देश्य होगा। ये आपके माध्यम से दुबहर ब्लॉक के सारे जनता और बीडीसी का क्या संदेश है? सारे जनता जनार्दन का, चाहे बीडीसी जितने भी निर्वाचित हुए हैं, सबको मेरा एक ही संदेश है कि सारे हम लोग एक होकर दुबहर ब्लॉक के विकास के लिए दिन रात एक करें और इसको उत्कर्ष पर पहुँचाएँ, दुबहर ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक बनाएं। जी, इसका माना जाए तो आप जो सोच के विचार रखे हैं, जिले में ही नहीं पूरा प्रदेश में इसका नाम रोशन करना चाहते हैं। हाँ, पहली प्राथमिकता है कि भाई 17 ब्लॉकों में से दुबहर ब्लॉक अव्वल 1 नंबर पर हो। उसके बाद देखा जाएगा, अभी तो मान लीजिए कि शुरुआत करनी है, शुरुआत अच्छी हो इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि कम से कम 17 ब्लॉक में ये पहला स्थान बने दुबहर ब्लॉक का।